बीटीसी की अपनी कल की एनालिसिस की वीडियो के अंदर हमने ये एक छोटा सा बड़ा प्रिसाइज सा सेल का जोन दिया था और कहा था आपने मार्केट को 84,000 से लेकर 85,000 के आसपास सेल करना है। जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्रीज हुई कल हमारी और मार्केट जो है जबरदस्त सेल आई और इस टाइम मार्केट जो है 82,900 के ऊपर ट्रेड कर रही है। हमारी एक्यूरेसी 100% रही। मार्केट हमारे इस सेल के जोन से 84,000 और 85,000 वाले इस जोन से जबरदस्त सेल आई। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 18 मार्च 2025 ट्यूसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईडी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा न्यू व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और बीटीसी के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बीटीसी के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम में हम जो है कल के डे की कैंडल देखते हैं। कल के डे की कैंडल देखें तो कल के डे की कैंडल ने उससे पिछले डे की कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल आपको नजर आ रही है, इसका 50% यहाँ पे जो है 50% से भी ऊपर जो है इसको फिल किया। ठीक है, तो जब इस तरह से 50% जो है वो बॉडी के ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो मार्केट के फर्दर बुलिश रहने के चांसेस होते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, यहाँ जो है ट्विजर बॉटम भी बना हुआ है और ट्विजर बॉटम के बाद ऐसा लग रहा है मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करने आ रही है और यहाँ से फर्दर बाय जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल सेफ बाइंग करेंगे। अगर आपने बाइंग करनी है कल की सेलिंग में हमारे एनालिसिस के बाद अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो अब बात आ जाती है बाइंग की कि हमें कहाँ से बाय करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप दोस्तों को कल भी बताया था कि मार्केट जो है वो बेरिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रही है। देखें, यहाँ से एक जबरदस्त बेर रन आया। बेर रन आने के बाद मार्केट जो है इस तरह से, ये देखें, इस तरह से जो है बेरिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रही है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है, दोबारा 76 वाले लेवल पे आ सकती है और यहाँ से मार्केट फर्दर और भी डाउन जा सकती है, जो कि हमारे पास जो है 64 65 वाला लेवल पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो वहां तक अभी नहीं जाते, इतना लंबा नहीं सोचते। तो फिलहाल अगर देखें मार्केट को, तो मार्केट देखें यहाँ से इस तरह से ये चीज बना रही है और इसी तरह से टॉप पे देखें तो टॉप पे मार्केट ये चीज बनाती जा रही है और ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता जा रहा है। तो अगर हम सेलिंग कर चुके हैं कल की, तो आपने एक आधी ट्रेड्स को ब्रेक इवन करके छोड़ दिया होगा और लाजमी ऐसे करना है क्योंकि मार्केट फर्दर 76,000 वाले लेवल पे आएगी तो आपको एक ट्रेड का बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए H4 टाइम फ्रेम में चलते हैं, कोई बुलिश इंगल्फिंग तलाश करते हैं कि मार्केट ने कोई बुलिश इंगल्फिंग बनाई हो। बिल्कुल यहाँ पे H4 टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश इंगल्फिंग हुई है और बिल्कुल फ्रेश जोन जो है यहाँ पे मौजूद है, ये वाला। ये एक बेरिश कैंडल है, इसकी इंगल्फिंग हुई और दोबारा मार्केट इस जोन में आई नहीं। अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, बाय का जोन ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है। H4 में था, हमने प्रिसाइज किया था इसको H1 के अंदर और ये ऑलरेडी हमारे पास जो है बाय का जोन लगा हुआ है। अच्छा, ये बाय का जोन हमारे पास जो है ये दो लेवल्स बाय के पड़े हुए हैं। एक ये बाय का लेवल पड़ा हुआ है 81,500, 81,500 के करीब, और एक नीचे वीक का पिवट पड़ा हुआ है 79,900 के करीब, मतलब 80,000 के करीब जो है वीक का पिवट पड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ से जैसे रिट्रेस होकर आ रही है तो मार्केट इस लेवल तक यहाँ से बाय आ सकती है, वीक के पिवट तक आके यहाँ से बाय आने के चांसेस हैं मार्केट के।
ये बीटीसी के अंदर सब कुछ सिंपल है। आपने सेल की ट्रेड्स को जो कल पिक हुई थी उनमें से एक आधी ट्रेड्स को होल्ड रखना है और बाइंग के लिए इस लेवल तक मार्केट के आने का इंतजार करना है। बस इंतजार ही ट्रेडिंग का असूल है और वेट के ही पैसे मिलते हैं। वेट करने वाले को ट्रेडिंग नवाजती है, मार्केट नवाजती है। ये अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू में बीटीसी के डाटे को देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के डाटे पे नजर डालें तो 21 मिनट पहले की न्यूज है, दी ब्लॉक वालों की न्यूज है। News: the US spot Bitcoin EFT post largest daily net inflow in 6 weeks worth 274 millions। जी, $274 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया गया है ईएफटी के अंदर, जिसके बाद जो है मार्केट के जो है वो बुलिश रहने के चांसेस हैं। 5 घंटे पहले की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस है कि कप एंड हैंडल शेप बीटीसी ने बना ली है और 1,30,000 की तैयारी कर चुका है। रिवर्सल कंप्लीट हो चुका है बीटीसी का। जी, उसके बाद जो है वो 6 घंटे पहले की न्यूज है। बिटकॉइन रीसेट्स विथ 14% leveraging having what past events led to। जी, तो ये भी इशारा है वाज़े तौर पर कि बीटीसी फर्दर जो है वो बुलिश हो सकता है। नेक्स्ट देखें, 6 घंटे पहले की न्यूज है। नॉर्थ कोरिया सरप्लस एलिवेटर्स इन बिटकॉइन होल्डिंग। जी, बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है नॉर्थ कोरिया के इन्वेस्टर्स ने। तो ये सारी खबरें इसी चीज के तौर पर वाज़े तौर पर इशारा है कि बीटीसी अब जो है वो दोबारा जो है वो बुलिश रह सकता है, अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड की तरफ दोबारा वापस लौट सकता है। इसी तरह से 7 घंटे पहले की न्यूज जो है उसके ऊपर नजर डालें तो ये 7 घंटे पहले की न्यूज है। नो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिवर्स इन साउथ कोरिया रिपोर्ट। जी, अब और कोई रिवर्सल फर्दर नजर नहीं आ रहा बीटीसी के अंदर और बीटीसी जो है वो यहीं से बुलिश हो सकता है। तो बात वही है जो मैंने आपको अपने एनालिसिस के अंदर लेवल दिखाया है, तो उस लेवल तक, इस लेवल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी, ये जो लेवल हमने ड्रा किया हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है। जी, यहाँ से जैसे डाउन आ रही है तो मार्केट यहाँ तक 81,500 पे आ सकती है और यहाँ मिड जो है 84,500 पे आ सकती है और इसी तरह से 80,000 पे। तो 80 से 81,000 के करीब में आपने बाय की ट्रेड्स रखनी है। 80 से 81,000, 81,500, ये $15 का जो है जोन बनता है। इस $15 के जोन के अंदर आपने अपने बाय की ट्रेड्स रखनी है। और कल जो हमने एनालिसिस किया था उसमें सबसे मजे की बात जो मुझे यहाँ पसंद आई थी वो आपके साथ दोबारा शेयर करता चलूं। हमने यहाँ पे जो वीक का पिवट लगाया है, जी, ये जो हमने वीक का पिवट लगाया, ये सेंटर में ये वीक का पिवट लगाया है, ये वाला, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जब से बुलिश रही है उसकी 50% रिट्रेसमेंट है। बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर 50% रिट्रेसमेंट है ये जो हमने वीक का पिवट लगाया। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा आके आपको बाय का चांस देती है, यहाँ से बाय करें और लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करें, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज आपको नजर आ रहा है अपनी डायरेक्शन तकरीबन स्ट्रेट कर चुकी है। अब इसने ऐसा ऐसा ऊपर जाना है और ऊपर 200 मूविंग एवरेज मौजूद है। मे भी मार्केट उसको क्रॉस करे और पीछे पीछे 50 मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर जाए, फिर जो H4 के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड बाय का हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स चैनल भी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।